एवरीवन, वेलकम टू जवान अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपके लिए भाई आ चुकी है लेटेस्ट अपडेट। किसके रिगार्डिंग? भाई आपका जो इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु का जो एग्जाम था वो आपका भाई पोस्टपोन हो चुका है। अब देखो, कुछ बच्चों के लिए ये खुशी की बात हो सकती है क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी वो जाहिर सी बात है खुश होंगे कि चलो हमें थोड़ा और टाइम मिल चुका है। बट कुछ लोगों के लिए, कुछ जो स्टूडेंट्स जो लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको पता है कि यार उनका एग्जाम निकल ही जाता अगर ये अभी हो जाता तो, है ना, तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये चीज गलत हुई है। तो अब देखो उसका भी रीजन जो है टटोलेंगे इस पूरी वीडियो में और ये देखेंगे कि किस तरीके से आप आगे की चीजों को लेकर चल सकते हैं और एक बेटर स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो मेरा नाम है आफ्ताब सैफी, मैं आपके सामने ये चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कि अड्डा 24/7 ऐप जो है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं किसके बारे में? अड्डा 24/7 ऐप के बारे में, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप। तो हाल ही में क्या हुआ भाई, अभी आपके सामने ही नोटिफिकेशन आई एग्जाम डिले होने की। देख सकते हैं अग्निवीर वायु वैकेंसी 2025 में आई थी और इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडियन एयरफोर्स हैज रिलीज्ड द रिवाइज्ड एग्जाम schedule for the Air Force Agniveer Vayu intake to 2025 on its official website। ठीक है, एज पर द न्यू नोटिस रिलीज, प्लीज ध्यान से सुनना, एज पर द न्यू नोटिस रिलीज ऑर्गेनाइजेशन हैज पोस्टपोन, ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्टपोन कर दिया है एयरफोर्स का जो अग्निवीर वायु का इंटेक है 2025 विच वॉज शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 18, जो कि 18 अक्टूबर 2024 को होने वाला था। वो एग्जाम अब कब होने वाला है? वो एग्जाम आपका होने वाला है 16 नवंबर 2024 को ऑनवर्ड्स। तो आपका लगभग लगभग एक महीना जो है वो एग्जाम को डिले कर दिया गया है। अब मैं जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे क्या बोला था कि कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज खुशी वाली होगी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये दुख वाली बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने प्रिपरेशन कर रखी है उसे दुख लगता है कि यार जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, वरना वो उनके द्वारा माइंड में एक चीज आने लगती है कि एग्जाम में क्या धांधली हो जाएगी अब, है ना, एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा कुछ लोगों के बीच में। तो वो चीजें हमेशा चलती रहेंगी, ये चीजें रुकने वाली नहीं होती है। बट आप अभी क्या कर सकते हो? देखो आपके पास अभी टाइम है। तो मैं एक चीज कहूंगा अभी के लिए जो आपके लिए बेटर वर्क कर सकती है, दैट इज, वन सेकेंड, एक नई स्लाइड निकाल लेते हैं। वो आपके लिए क्या नई चीज होगी जो वर्क करेगी? पहला, अब आपको कोई नई चीज तो पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने हर एक चीज जो है डिटेल में कर ली होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए अब आपको सिर्फ रिलाई करना है अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि ये रिवीजन स्ट्रैटेजी वो रिवीजन स्ट्रैटेजी होगी जो आपको शॉर्ट हर एक चीज जो है वो आपको कंप्लीटली जो है हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। और दूसरा, आपका मॉक टेस्ट, जितने से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उतना ही आपको हेल्प होने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जरा आगे देख लेते हैं। जैसे ये आप जनरली देखते होंगे, ऑफिशियल डेट जो है, एग्जाम डेट अब 16/11/2024 हो गई। डन। तो ये चीज है आपकी अभी अभी एग्जाम की, मतलब जल्दी ही न्यूज आई है। तो अब देखो यहां पे मैंने सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दिया इसका। अगर मैं सिलेबस ब्रेकडाउन थोड़ा सा करूं तो इंग्लिश का सिलेबस अगर मैं देखूं, फिलर्स, टेंसेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, क्लॉज टेस्ट, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस कंप्लीशन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आपने पहले से कर रखी होंगी। जाहिर सी बात है कर रखी होगी, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे रियल में तो। अगर रियल में कर रहे तो कर रखी होंगी, नहीं तो वरना तो ये बात ही नहीं है कहने की, है ना। उसके बाद आपका मैथ्स का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, जो अमूमन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक्स, वही इसका मैथ का सिलेबस सेम है, इंग्लिश का भी वही है। अब फिजिक्स का सिलेबस भी है इसमें, तो फिजिक्स का ये सिलेबस है। ये हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, अगर इसमें पूछा जा रहा है तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये वाला पोर्शन भी आपका पूछा जाने वाला है। तो जब पूछे जाने वाला है तो आपको अभी क्या करना है? अभी बस इन पर एक ही चीज करिए, रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द मेन थिंग जो कि आपको हेल्प करेगी किस चीज में? टाइम मैनेजमेंट ही आपको आपका रास्ता दिखाएगी, आपको एग्जाम में फोमो नहीं होने देगी।
एग्जाम में मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप देखते हैं शुरुआत के 10 क्वेश्चंस और उसमें अगर आपको हवा नहीं लग रही है तो दैट मीन्स आपका इजी पेपर आया है, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते आपका मेरिट लिस्ट में आना, वो बाकी के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपने उनमें भी क्या स्ट्रेस बनाया हुआ है कंप्लीटली या नहीं बनाया हुआ है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है तो इन दोनों का मिक्सचर आपका क्या करता है, आपका सिलेक्शन का साथी बनता है। ठीक है ना। तो एग्जाम तो डिले हो गया है, बट आपको अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। एक ही महीने डिले हुआ है, इस एक महीने को यूटिलाइज कीजिएगा, ना कि खेल कूद में कर दें आप खराब, क्योंकि यहां पर आपका करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल गई है, क्योंकि एक्सटेंड हो गया एग्जाम डेट। जब एक्सटेंड होती है ना एग्जाम की, तो दैट मींस उसका यही मतलब होता है कि किस तरीके से आप और बेहतर तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं, है ना। और जैसे जनरली क्या है, एक महीना है अभी भी, तो एक महीने में अगर मान लो मेरे से पूछो, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं नहीं हैं, आपकी इंग्लिश एक डिसेंट है, मैथ्स आपको आती है, फिजिक्स आपने पढ़ रखी है क्लास 11 12th में, तब ये एग्जाम इतना भी कोई बड़ा क्या है भाई आपका, ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा। एग्जाम डेफिनेटली यू कैन क्लियर अगर आपकी अप्रोच सही है। लास्ट मंथ जो होता है ना एग्जाम का, उसमें आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आप नई चीज छू रहे हो ना, तो दैट मींस आप उतना ही दूर जा रहे हो एग्जाम को क्रैक करने से। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, अग्निवीर आयु का वायु वाला एग्जाम है ये, तो छोटा मोटा एग्जाम तो नहीं है भाई, है ना। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू, जो मैंने अभी आपको बताया वो प्लान फॉलो करो। अच्छी नींद लो, सबसे ज्यादा इतना स्ट्रेस मत लो। डिले के लिए, डिले हो गया एग्जाम इसलिए ज्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि अमूमन एस्पिरेंट्स खुश होते हैं। 2 दिन भी डिले हो जाए ना, अरे यार 2 दिन मिल गए, पर 2 दिन पढ़ेंगे नहीं, वो यही काटेंगे कि 2 दिन मिल गए और 2 दिन कब खत्म होंगे पता भी नहीं लगेगा। तो वैसे ही आपको एक महीना मिला है, तो एक महीने के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी कुछ चीजों पर फोकस रखना है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार एक बार, इस बार नहीं तो अगली बार सही, मेरे को ये एग्जाम देना है, तो व्हाट यू कैन डू, और आपको डिटेल्ड में तैयारी करनी है, क्या कर सकते हो, जनरली जाओ यहां पर अड्डा 24/7 पर, अड्डा 24/7 पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज लिखा आता है, यहाँ पर आपको आना है डिफेंस पे। डिफेंस पे ही जैसे आएंगे आप, तो यहाँ पर आपका सारे एग्जाम्स जो हैं आपके वो दे रखे हैं, है ना। बिल्कुल आप सारे एग्जाम्स यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आकर आपका अग्निवीर वायु आपको सिलेक्ट करना है, और उसके लिए आपका वायु शक्ति बैच है, तो वो जाकर आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है Y944, अप्लाई कर देना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सब चीजें आपको मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको लुत्फ उठाना है अगर आप रियलिटी में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। यहाँ पर हर एक चीज जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और अगर जवान अड्डा 24/7 पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, ये पैरामिलिट्री एग्जाम्स, टेरिटोरियल आर्मी के रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, बीएसएफ एचसीएम के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको जवान अड्डा 24/7 पर मिलती है। मेक श्योर आप लाइक करें इस सेशन को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो एग्जाम के पोस्टपोन होने की खुशी मना रहे हैं। भाई खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है, आपको और कड़ी मेहनत करनी है उस एक महीने में। एक महीने में सब चीजें घूम जाती है, एक महीना डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मेहनत दिखानी है अपनी। तो उसी मेहनत के लिए आपको क्या करना है, अगर आप अगले साल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका इस बैच में, एनरोल कर सकते हैं आप। और जनरली इस बार भी करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे आपके लिए, तो Y944 आप यूज करके ये जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।